बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने अपना अभिभाषण दिया। अगर आपने उनके अभिभाषण को देखा होता जब वो पढ़ रहे थे, तो उनका भी थोड़ा सा सीना चौड़ा हो रहा था जब वो कह रहे थे मेरी सरकार बहुत पारदर्शी है, मेरी सरकार बहुत अच्छी है, आज़ादी के बाद से आज तक सबसे अच्छा काम मेरी सरकार ने किया, मेरी सरकार ने सारे क्षेत्रों में बहुत अद्भुत विकास किया। फिर उन्होंने एक एक क्षेत्र गिनाया कि शिक्षा में कितना अच्छा विकास हुआ, स्वास्थ्य में कितना अच्छा विकास हुआ। मैं उन्हें बस ये कहना चाहता हूं कि हम आपको और मौके देंगे सीना चौड़ा करने के, अगर आप हमारे कामों में टांग ना अड़ाएं तो। हम ये रोज रोज की खिचखिच नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। अब हमारे टीचर्स को दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में इतना जो अद्भुत काम हुआ, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने तो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम किया। असली काम तो हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की बच्चों के साथ। उनके अंदर जो जज्बा आया, वो उनको जो हमने ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा, हमारे टीचर सिंगापुर गए, फिनलैंड गए, कनाडा गए, जगह जगह गए, वो जब वापस लौट के आए, उनको जो एक्सपोजर हुआ वहां का, वो बड़ा शानदार था। तो अभी तक मेरे ख्याल से 1100-1200 प्रिंसिपल्स जो हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं। अब दिसंबर में और मार्च में कुछ और प्रिंसिपल्स को जाना था, उसको एलजी साहब ने रोक दिया। एलजी साहब ने उन टीचर्स को विदेश नहीं जाने दिया। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ, बच्चों को भी फायदा नहीं हुआ, शिक्षा का भी फायदा नहीं हुआ। सो मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी इन सारी अड़चनों के बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया है। हमने एक दिल्ली डायलॉग कमीशन, डीडीसी पूरा नाम क्या है, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया। अभी दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे बड़े जितने भी हमने काम किए हैं, वो सारी पॉलिसीज पे रिसर्च और फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट वहाँ डीडीसीडी में बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनी, और फेसलेस सर्विसेज की पॉलिसी बनी, डोर स्टेप डिलीवरी की पॉलिसी बनी, बहुत सारी पॉलिसीज बनी वहाँ पे। एक दिन एलजी साहब ने एसडीएम भेज के डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जास्मिन के दफ्तर को सील करा दिया, ताला लगा दिया। ये तो गुंडागर्दी है। इस तरह के काम कौन करता है? कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरह के काम करे तो शोभा नहीं देता। इससे किसका फायदा हुआ? 6 महीने से दफ्तर बंद पड़ा है, जास्मिन काम नहीं कर पा रहा। किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में 17,000 लोग रोज योग किया करते थे, योगा करते थे। हम उनको फ्री में योगा कराया करते थे। एक दिन आदेश पारित करके सबकी योगा क्लासेस बंद करा दी। इससे किसका फायदा हुआ? वो 17,000 लोग तो बद्दुआएं दे रहे हैं ना। वो हो सकता है एलजी को नहीं जानते, वो इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। वो सोचते हैं बीजेपी वालों ने करा दी। किसका फायदा हुआ? ये सब मतलब इस तरह की रोज रोज हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में टांग अड़ाना।
अब लगे हुए हैं एलजी साहब, रोज ऊपर नीचे फाइलें हो रही है, बिजली की सब्सिडी दिल्ली की बंद करके रहूंगा मैं। हम भी लड़ रहे हैं कि हम भी बंद नहीं होने देंगे, लेकिन पूरा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि बिजली की सब्सिडी मैं बंद करके रखूंगा। क्या फायदा हो जाएगा एलजी को? एलजी को तो इतने बड़े महल में रहते हैं, पता नहीं कितने हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। एक लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो तकलीफ होने लग जाती है। मेयर के चुनाव नहीं होने दिए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से उनको जब आदेश आए तो मेयर के चुनाव हुए, हम लोग जीते। जब हम लोग जीते तो सबको पता चला कि कितनी गलत काम कर रहे थे ये बीजेपी वाले एलजी साहब। दिल्ली का बजट रोक लिया, बताओ क्या फायदा हुआ दिल्ली का बजट रोक के? एक जरा सी एक फिगर इधर से उधर नहीं करी, सेम बजट, एग्जैक्टली सेम बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा के अंदर। अहंकार है बस, अहंकार के अंदर बजट रोक लिया दिल्ली का 2 दिन। एक काम बता दो पिछले 8 साल के अंदर जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा काम करके बताया, कोई अच्छा काम बता दो। एक काम, एक काम बता दो, आधा काम बता दो जो दिल्ली के एलजी ने अच्छा कराओ। तो चारों तरफ माहौल यह है कि दिल्ली का एलजी तो बेसिकली काम रोकने के लिए, दिल्ली को रोकने के लिए बनाया जाता है। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं, सर आप गुजरात से आए हो, हमारे मेहमान हो, बाहर से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ नहीं पता। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नाम भी पता होंगे। मैं नहीं समझता कि उनको दिल्ली के कुछ सड़कों के नाम भी पता होंगे। तो आप बाहर से आए हो, गुजरात से आए हो, आपको दिल्ली का कुछ पता नहीं है। अफसर इधर की उधर पढ़ा देते हैं, इधर की उधर पढ़ा देते हैं, ये इनकी भी नहीं सुनते। ये भी बताते हैं जब मेरे को मिलते हैं, इनकी भी नहीं सुनते एलजी साहब। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मिलजुल के काम करो। हम भी मिलके काम करना चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम मिलके काम करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये आपस में लड़ रहे थे? अभी हमें बहुत काम करने हैं, बहुत यमुना साफ करनी है, पूरी दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन लगानी है, घर घर सीवर लेके जाने हैं, पानी की पाइपलाइन लगानी है, नए नए एसटीपी लगाने हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं, इतनी बसें खरीदनी है, पोल्यूशन ठीक करना है, ट्रैफिक ठीक करना है। मिलके करते हैं ना, काम की कमी थोड़ी है, मिलके करते हैं ना, लड़ते क्यों हमसे? और हमारी मदद लो, लॉ एंड ऑर्डर में हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, दिल्ली सुरक्षित होएगी। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है। डीडीए में हमारे साथ मिलके काम करो, मिलके काम करेंगे, दिल्ली में अच्छा वो होएगा। ये डबल इंजन कहते हैं। जिस दिन दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी ने मिलके काम करना चालू कर दिया, ये असली डबल इंजन की सरकार है जी। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू है, जब से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तब से अब ये एक एक एमएलए को पकड़ पकड़ के धमकाया जा रहा है। मेरे पास एक एमएलए आया, बैठ तो जाओ, सुन तो लो, बता ही रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका। बोला जी लोकल थानेदार आया था, वो कहता है जी एसीबी वाले आपकी इंक्वायरी करा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। एक और एमएलए आया, बोला जी मेरे पास एक वॉलंटियर आया, बड़ा डरा हुआ, बोला सर आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चल बता। बोला जी ये लोग बड़े खतरनाक हैं, बहुत गंदे लोग हैं, इनसे बच के रहना, अगला नंबर आपका। एक एक करके एमएलए को डराया जाता है। आपके पास आए हैं लोग? किसके पास आए हैं, है ना? मुझे तो आज ही विधानसभा में कह दिया। कौन कौन डराया आप में से? इनसे डरते तो नहीं हो? जेल जाने को तैयार बैठे हो? कौन कौन जेल जाने को तैयार बैठा है? हाथ खड़े कर दे। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हो आप में से, आज आम आदमी पार्टी छोड़ देना। आम आदमी पार्टी में आयो तो सर पे कफन बांध के आयो। आम आदमी पार्टी में आयो, अपने अपने घर में बोल देना जेल जाने को तैयार रहो, ये जेल में डालेंगे सबको। यही कर सकते हैं ये।
यही कर सकते हैं ये। अभी बता रहा हूं तुम्हारे अच्छे काम क्या है। 2 मिनट रुक जाओ। तो ये आपको जेल भेजेंगे, अपने अपने घर में बोल देना, जिसको जेल भेजें आपके घर का खर्चा मैं चला दूंगा। हम सारे मिलके चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपको अच्छा वकील हम देंगे, आपको जेल से वापस लेके हम आएंगे। हो सकता है 7-8 महीने, पिछली बार मैंने कहा था 4 महीने, अब 7-8 महीने हो सकता है। 7-8 महीने रहना पड़े जेल में, इससे फालतू ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया याद रखती है, ये वो मौका है भारत के इतिहास के अंदर जब आपका नाम भी याद रखा जाएगा, जो लोग अभी जेल में। मेरे को एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। ऑटो रिक्शा वाला मेरे को कहता है, जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठिए प्लीज।